चीज है जिसके पास मास है एंड विच ऑक्यूपाइज स्पेस। कोई भी ऐसी चीज नेचर में जिसके पास मास है और जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है सराउंडिंग में, वो क्या है? वो मैटर है। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अ स्पून, इट कैन बी अ बुक, इट कैन बी अ टेबल, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, जो भी मास एक्वायर कर रही है और जिसके पास स्पेस है। आपको मैंने वीडियो में उस टाइम बताया था बच्चों की मास और वेट में डिफरेंस है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि हमारे पास तो वेट है, किसी चीज के अंदर वेट है, तो क्या वो मैटर है? वेट और मास में डिफरेंस होता है। देखिए बच्चों, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर फिजिक्स में दो क्वांटिटीज होती हैं, जैसे कि मास है। ओके, स्केलर का मतलब ये होता है विच हैज मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। सबको दिखाई दे रहा है बच्चों? ओके, व्हाट इज वेट? वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, यानी कि स्केलर क्वांटिटी वो होगी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, माप है, हिंदी में बोलते हैं माप है, मेजर। ठीक है, बट डायरेक्शन नहीं है उसके पास। ऐसी क्वांटिटीज को हम स्केलर बोलते हैं। तो मास हमारी स्केलर क्वांटिटी है। वेट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और जिसके पास डायरेक्शन भी है। ठीक है बच्चों, वेट होता क्या है फिजिक्स के अकॉर्डिंग? वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। ओके, तो यहां पर ग्रेविटी की वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है, इसलिए दोनों चीजें अलग अलग हैं। मैटर क्या होगा? जिसके पास मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। हमारे नेचर में दो चीजें होती हैं, वन इज मैटर एंड वन इज सराउंडिंग। हमारी सराउंडिंग में जो भी चीज स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, मास है, वो क्या बन जाती है? मैटर बन जाती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, मैटर की सबसे फंडामेंटल, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है? कैन एनीवन आंसर? पार्टिकल। ओके, वेरी गुड। देखिए बच्चों, एक कोई भी मैटर, अगर हम किसी भी मैटर की बात करते हैं तो मैटर के अंदर सबसे छोटा, सबसे फंडामेंटल, बेसिक पार्टिकल क्या होता है? यूनिट क्या होता है? पार्टिकल। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि अगर एक 6 फ्लोर की, 10 फ्लोर की कोई भी बिल्डिंग है तो वो बिल्डिंग कैसे बनी हुई है? एक छोटी सी यूनिट से। जैसे कि हम बात कर लें कि एक ब्रिक है, ऐसे कई सारी ब्रिक्स मिलाकर एक बिल्डिंग तैयार हो रही है। इसी तरह से मैटर भी किससे बना हुआ है? पार्टिकल। मैटर हमारी बिल्डिंग है और पार्टिकल हमारी ब्रिक है। कई सारे मिलियंस, करोड़ ऑफ पार्टिकल्स जो हैं मिलकर मैटर को बनाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि अगर हम एक छोटी सी रेन ड्रॉप की बात करें, रेन ड्रॉप इज अ वेरी स्मॉल थिंग। ठीक है, बहुत माइन्यूट सी होती है, बट उसके अंदर भी 10 raised to power 21 particles of water present होते हैं। Alright, 10 raised to power 21 particles of water। इमेजिन करिए ये कितने सारे पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर आप जो ये मार्कर देख रहे हैं, इस मार्कर के अंदर पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे जिसकी वजह से ये बना हुआ है। सो लेट्स टॉक फर्दर। पार्टिकल मैंने आपको बताया था बच्चों
पार्टिकल को साइंटिफिकली हम दो तरह से कंसिडर करते हैं. साइंटिफिकली पार्टिकल इज सेड टू बी ईदर एटम और मॉलिक्यूल. ठीक है बच्चों, आप क्लास 9th में एटम और मॉलिक्यूल बहुत डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में, बट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एटम और मॉलिक्यूल के बारे में बताना चाहूंगी. पार्टिकल को हम साइंटिफिकली क्या कहेंगे? एटम और मॉलिक्यूल. एटम देखिए बच्चों क्या है, समझ लीजिए ये आपके पास एक यूनिट है, ये आपका एक पार्टिकल है और साइंटिफिकली आप उसको क्या कह रहे हैं? केमिस्ट्री की भाषा में इट इज वन एटम. आप इसको कहेंगे वन एटम और वन पार्टिकल. यहां तक सबको समझ में आ रहा है बच्चों? ओके. मॉलिक्यूल अब यहाँ पर क्या हो जाता है? मॉलिक्यूल इज ऐसे पार्टिकल को, दो पार्टिकल को अगर हम यूनाइट कर दें, मिला दें, केमिकली मिक्स कर दें, ठीक है, तो ये बन जाता है एक मॉलिक्यूल. ये आपका क्या बन गया? वन मॉलिक्यूल. ठीक है, एटम के यूनियन से, एटम के जुड़ने के बाद, ठीक है, क्या बना? एक मॉलिक्यूल. पर यहाँ पे बहुत सारे वेरिएशन है. जरूरी नहीं है कि हमेशा दो एटम ही जुड़ने के बाद एक मॉलिक्यूल बनाएंगे. ऐसे 3 एटम्स भी हो सकते हैं, 4 एटम्स भी हो सकते हैं. इट कैन बी एनी नंबर जो कि क्या बना सकते हैं? एक मॉलिक्यूल. ठीक है, बनेगा हमेशा क्या? एक मॉलिक्यूल. एंड मोर ओवर बच्चों, ये एटम एक सब्सटेंस का हो सकता है और ये अलग सब्सटेंस का भी हो सकता है. और अ कंडीशन कैन बी कि ये दोनों सेम सब्सटेंस के एटम भी हो सकते हैं. ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? ओके, आगे बढ़ते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स. कैरेक्टरिस्टिक्स या हम कह सकते हैं फीचर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. अब हम यानी कि बात करेंगे एटम के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, या फिर हम कह सकते हैं पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या था बच्चों? क्या था पहला कैरेक्टरिस्टिक? यस, पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल. देखिए बच्चों, ये पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं, दे आर नॉट इवन एबल टू सी फ्रॉम माइक्रोस्कोप. हम उसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, इतने ज्यादा माइन्यूट होते हैं वो. दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. हमारे ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर, ये हमेशा कंटिन्यूअसली मूवमेंट करते रहते हैं. अब यहाँ पर मैंने वीडियो में भी एक छोटी सी बात बताई थी कि अगर आपके पास एक रिजिड सॉलिड है, सपोज एक टेबल है जो अपनी प्लेस पे रखी हुई है, आप सोचेंगे कि उसके अंदर मैटर तो है, वो मैटर है और उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं. तो पार्टिकल्स यहाँ पर कैसे मूव कर रहे हैं? पार्टिकल्स देखिए बच्चों, हमें वो दिख नहीं रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो हल्का हल्का वाइब्रेट करते रहते हैं अपनी ही प्लेस पे, जिसकी वजह से वी से दैट पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर. यानी कि ये जो पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, ये आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. जैसे कि मैग्नेटिक आयरन को अट्रैक्ट करता है, उसी तरह से पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. फोर्थ पॉइंट, पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम.
ये बच्चों सारे ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड बहुत सारे गिव रीजन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम लोग अपने आगे फर्दर जूम सेशन में सारे गिव रीजंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी क्लियर। ओके, सो पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। ये बात हमें कैसे पता चली? हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जहां पर हमने एक सॉलिड कंपाउंड यूज किया था, सब्सटेंस यूज किया था, दैट इज पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या यूज किया था बच्चों? नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट हो जाएगा यार। इट इज अ पर्पल कलर सॉलिड। पर्पल कलर सॉलिड होता है। जैसे कि हमें चीनी को इमेजिन करें, चीनी के छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, तो एक छोटे से चीनी के क्रिस्टल में भी बहुत सारे मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर ये एक क्रिस्टल है, इसके अंदर बहुत सारे माइन्यूट छोटे 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 एटम्स या पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसी तरह से हमने जब एक बीकर के अंदर सपोज 100 ml पानी लिया है, एक बीकर में हमने कितना पानी लिया? 100 ml। ओके, इसमें जैसे ही हमने पोटेशियम परमैंगनेट के 2 से 3 क्रिस्टल्स ऐड करे, कितने बच्चों? 2 to 3 क्रिस्टल। तो हर क्रिस्टल के अंदर क्या थे? एटम या पार्टिकल। अब जैसे ही क्रिस्टल ऐड हुआ, ये हमारा क्या बन गया? पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब होता है बच्चों घोल बनना। ठीक है, जैसे कि आप पानी में चीनी मिलाते हैं तो वो क्या बन जाता है? शुगर सॉल्यूशन बन जाता है। अगर पानी में आप सॉल्ट ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है? सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, कोई भी सॉलिड पानी में डालने के बाद क्या बनता है? सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पर्पल कलर सॉल्यूशन जो आपका बना है, इसमें से आपने जैसे ही 10 ml अलग किया, सपोज आपने एक टेस्ट ट्यूब में 10 ml अलग कर लिया। अब आपने एक फ्रेश बीकर लिया जहां पर आपने 90 ml पानी लिया। कितना बच्चों? 90 ml। अब इस 90 ml पानी में आपने इसको क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। सोचिए मिक्स होने के बाद क्या हो जाएगा? पर्पल कलर आ जाएगा। पर क्या ये वाला पर्पल कलर इसके इक्विवेलेंट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। द कलर विल बी स्लाइटली लाइटर। अब इस सॉल्यूशन से अगेन आप 10 ml अलग कर दें और फिर से एक फ्रेश बीकर के अंदर 90 ml वाटर में इसको ऐड करें, तो इस बार कलर क्या होगा? और लाइट हो जाएगा। राइट, आप लोग इमेजिन कर पा रहे हैं इसको? तो बच्चों घर पे भी हम करके देख सकते हैं। इमेजिनरी सिचुएशन है कि अगर आपने पानी में इंक डाली, डार्क कलर सोल्यूशन बनाया, आप उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा फ्रेश पानी में अगर ऐड करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि कलर पूरा का पूरा फेंट होना शुरू हो जाएगा। देखिए इस बात से क्या पता चलता है कि ये जो आपने 2 to 3 क्रिस्टल ऐड करे थे स्टार्टिंग में, उन क्रिस्टल्स के अंदर क्या थे? पार्टिकल्स थे। तो अब आपने जब पार्टिकल्स का अमाउंट रिड्यूस कर दिया यहाँ पे 10 ml, तो कलर का भी अपीयरेंस क्या हो गया? डल हो गया। इसी वजह से बच्चों हम कहते हैं पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। जितना अमाउंट कम होता जाएगा उतना ही उसका असर भी कम होता जाएगा, बिकॉज पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। यहाँ पे बच्चों फटाफट एक और चीज देखते हैं, एक और एविडेंस की बात करते हैं। देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर एक हम बीकर लें, ठीक है, जिसके अंदर हमने ब्रोमीन वाटर लिया है। क्या लिया है बच्चों? ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर जो है एक रेडिश ब्राउन कलर का वाटर होता है। केमिस्ट्री में इट इज
रेडिश ब्राउन कलर लिक्विड। बच्चों, ब्रोमीन वाटर की एक बहुत अच्छी खासियत ये है कि ब्रोमीन वाटर इज वॉलेटाइल इन नेचर। वॉलेटाइल इज अ न्यू वर्ड फॉर यू। कोई बच्चा जानते हैं व्हाट इज वॉलेटाइल? देखिए बच्चों, वॉलेटाइल का मतलब होता है विच इजिली इवेपोरेट्स एट रूम टेम्परेचर। जैसे कि अगर हम नेल पेंट रिमूवर की बात करें, पेट्रोल की बात करें या स्पिरिट की बात करें, तो अगर आप इसको रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो क्या होगा बच्चों? थोड़ी देर के बाद पूरा का पूरा डिसअपियर हो जाएगा। इस चीज को हम कहते हैं वॉलेटाइल नेचर, जो कि पेट्रोल के पास भी है, स्पिरिट के पास भी है, डीजल के पास भी है, कि अगर हम इसको रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो बिना कुछ करे ही ये इवेपोरेट हो जाते हैं। ऐसी ही नेचर किसकी होती है? ब्रोमीन वाटर की होती है, जिसका कलर है रेड ब्राउन। अब हमने एक फ्लास्क में, एक बीकर में इस लिक्विड को रखा, उसी के ऊपर हमने एक अनदर बीकर को प्लेस करा टाइटली, बिल्कुल जॉइन करके, ठीक है। थोड़ी देर के बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो खाली स्पेस है, अभी तक खाली बीकर रखा हुआ है, उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर बच्चों रेड कलर के फ्यूम्स आने लग जाएंगे। अभी तक जो आपको खाली दिख रहा था वो बीकर अब आपको कैसा दिखने लगेगा? रेडिश कलर का दिखने लगेगा। ऐसा बच्चों क्यों हुआ? कैन एनीवन आंसर? यहाँ पर आपके ये कैरेक्टरिस्टिक्स अप्लाई हो रहे हैं। Yes, particles are constantly moving. देखिए बच्चों, पार्टिकल्स, क्योंकि ब्रोमीन वाटर लिया है तो ब्रोमीन के अंदर भी उसके क्या होंगे? पार्टिकल्स होंगे, या फिर हम उनको क्या कह सकते हैं? एटम्स होंगे। ओके, जैसे ही वो एटम्स मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट की वजह से यहाँ पर मिक्सिंग होने लगती है। ये जो बच्चों आप खाली एरिया देख रहे थे, हमने जो बीकर को इन्वर्ट करके उल्टा रखा हुआ है, उसके अंदर ऑलरेडी क्या थी? एयर प्रेजेंट थी। एयर भी हमारा क्या है? मैटर है, और एयर के अंदर भी उसके क्या है? एटम्स हैं, पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो ये ब्रोमीन के पार्टिकल्स और एयर के पार्टिकल्स आपस में क्या हो रहे हैं? मिक्स हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं बच्चों? मिक्स हो रहे हैं। द रीजन फॉर द मिक्सिंग इज दैट पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। क्या ये सबको समझ में आया बच्चों ये एक्सपेरिमेंट? ओके बच्चों, आगे चलते हैं। I hope volatile is clear to everyone. What is volatile? Okay. Now, next, I will ask you about a thing. आपके पास, if suppose एक बीकर में 100 ml वाटर है, 100 ml वाटर, आपने इसके अंदर 2 to 3 क्रिस्टल्स ऐड किए हैं कॉपर सल्फेट के। कॉपर सल्फेट बच्चों, कॉपर सल्फेट एक सॉलिड होता है। इट इज अ सॉलिड सब्सटेंस विच इज ब्लू इन कलर, शार्प ब्लू कलर होता है इसका। तो जैसे ही हम 2-3 क्रिस्टल्स कॉपर सल्फेट के 100 ml वाटर में डालेंगे तो पानी का जो कलर है वो क्या हो जाएगा? इट विल बिकम अ ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन, राइट? हो जाएगा ब्लू कलर।
अब आप लोग ये बताइए कि ये जो ब्लू कलर बन रहा है 2-3 क्रिस्टल्स ऐड करने के बाद, ये किस वजह से बन रहा है? कौन सा कैरेक्टरिस्टिक अप्लाई होता है यहाँ पर? Any other? No. They have spaces between. Yes, exactly. This is the perfect answer. That particles have spaces between them. देखिए बच्चों, आपके पास जो ओरिजिनली 100 ml वाटर था, तो वाटर हमारा क्या है? मैटर है। तो वाटर के अंदर भी क्या होंगे? पार्टिकल्स होंगे। उसके छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। अब उस पार्टिकल्स के अंदर जब हम 2-3 क्रिस्टल्स डाल रहे हैं, सपोज ये कॉपर सल्फेट के हम क्रिस्टल्स डाल रहे हैं, तो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या है बच्चों? स्पेसेस है, और ये कॉन्स्टेंटली मूव भी कर रहे हैं। जैसे ही ये क्रिस्टल्स ऐड हुए, तो इसको ऐड करने के बाद जब पार्टिकल्स मूव कर रहे थे, कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स इन खाली स्पेसेस में जाके अपने आप को फिट कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। जैसे ही ये स्पेसेस ऑक्यूपाई हो जाते हैं, तभी पानी का कलर कैसा हो जाता है? ब्लू हो जाता है, एंड इट बिकम्स अ ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, सारा का सारा रोल पार्टिकल्स का ही होता है। अगर आपने 1 ग्लास मिल्क लिया है, आपने उसके अंदर सपोज हॉर्लिक्स ऐड किया है, 1 स्पून आपने शुगर ऐड की है, तो उसका कलर भी चेंज होता है और उसमें स्वीटनेस भी आती है। वाई दिस इज हैपनिंग? क्योंकि मिल्क के अपने पार्टिकल्स हैं, शुगर के पार्टिकल्स हैं, और जो आपने हॉर्लिक्स डाला है उसके पार्टिकल्स हैं। सबके पार्टिकल्स जब इवनली मिक्स हुए आपस में, तो क्या बन जाता है? एक प्रॉपर मिक्सचर, एक सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। The mic is mute. ओके, The mic is mute. am I audible now? Students, am I audible? Yes, Yes, ma'am. Okay, perfect. Let's move on to the other characteristic. बच्चों, अब आपके पास 3 सिचुएशन है। आपके पास एक पीस है, एक ब्लॉक है ऑफ कॉपर मेटल है, ठीक है, और आपके पास एक आइस क्यूब है। दूसरी तरफ आपके पास एक क्ले का पीस है। इसमें से क्ले या फिर चॉक इमेजिन कर लीजिए आप। अगर आपके पास हैमर है और आप इन तीनों पे हिट कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या टूटेगा? क्ले और द पीस ऑफ चॉक। इट विल ब्रेक फर्स्ट, देन व्हाट विल ब्रेक? आइस क्यूब। Thirdly, one piece of कॉपर मेटल। ये शायद टूटेगा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, चाहे आप उस पर 10 to 20 टाइम्स भी हिट करेंगे। जस्ट द शेप विल चेंज, थोड़ा सा उसमें अब्रेशंस आ जाएंगे, अदर देन दैट उसको कुछ भी नहीं होगा। ऐसा बच्चों यहाँ पर क्यों हो रहा है? इसका सिंपल सा लॉजिक है हमारा ये पॉइंट, दैट इज पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ने आपस में एक दूसरे को होल्ड किया हुआ है। देखिए बच्चों, अगर ये एक मैटर है, मैटर के अंदर ये जो पार्टिकल्स हैं आपस में चिपके हुए हैं, बिल्कुल स्ट्रांगली एक दूसरे को इन्होंने बाइंड किया हुआ है। ये जो बाइंडिंग हुई हुई है, ये किस वजह से हुई हुई है? क्योंकि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को आपस में क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा है, तो ये दोनों आपस में स्ट्रांगली एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बाइंड कर रहे हैं। और इनके बीच में जो फोर्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है,
That force is known as force of attraction. What is the other name? Interparticle force of attraction. Yes, perfect. Interparticle force of attraction. इंटर का मतलब होता है बच्चों आपस में, इसीलिए हम कहते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. Attraction. तो ये इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसमें हुई? आउट ऑफ दीज थ्री सबसे ज्यादा किसमें हुई? यस, वन ब्लॉक ऑफ कॉपर मेटल, इसके अंदर सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद आइस क्यूब में होगी और सबसे कम किस में होगी? चॉक में. जो भी चीज आसानी से अपनी शेप चेंज कर दे, आसानी से टूट जाए, इट मीन्स उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है. अगर इस टाइम में इसको बेंड करूं, इस पे कितनी भी फोर्स लगाऊं, तो ये बिल्कुल भी टूटेगा नहीं. क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स ने अपने आप को बहुत स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ है. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम बिटवीन द पार्टिकल्स. ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं. Yes, ma'am. लेट्स टॉक अबाउट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. यहाँ पे आप लोगों के इस टॉपिक का एंड होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स. हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर की अगर हम बात करें, स्टेट ऑफ मैटर में हमारे पास तीन स्टेट है. वन इज सॉलिड, द अदर इज लिक्विड एंड द थर्ड इज गैसेस. बच्चों, हमारे पास दो और स्टेट होती हैं, दैट इज प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट. वो हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे. फर्स्टली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस. सॉलिड में बच्चों देयर इज डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. जो भी सॉलिड होता है उसके पास शेप भी होती है और वॉल्यूम भी होता है. लिक्विड के पास देयर इज नो शेप Not a shape. but has definite volume. क्यों? क्योंकि पानी को अगर आप किसी बकेट में डाल रहे हैं 10 ml पानी को, ठीक है, तो वो बकेट की शेप ले रहा है. अगर आप उस पानी को किसी बोल में शिफ्ट कर देंगे 10 ml को, तो वो उस बोल की शेप ले लेगा, पर उसका अमाउंट कितना रहेगा, वॉल्यूम कितना रहेगा? 10 ml. सो इट हैज डेफिनेट वॉल्यूम बट देयर इज नो फिक्स्ड शेप. इन केस ऑफ गैसेस, नीदर फिक्स्ड शेप nor volume. Next point, it has maximum density. बच्चों, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है बच्चों, मास किसी चीज का जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी? डेंसिटी होगी. सपोज आपने एक वाटर बॉडी में, एक स्विमिंग पूल में आपने एक ब्लॉक फेंका वुडन का, ठीक है, उधर आपने एक बलून फेंका, तो कौन सी चीज सिंक कर जाएगी? ऑब्वियसली द वुडन ब्लॉक विल सिंक. क्यों? क्योंकि उसके पास क्या ज्यादा है? मास ज्यादा है, इसीलिए उसकी डेंसिटी भी ज्यादा है. ठीक है, जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा डेंसिटी, इसलिए सॉलिड्स के पास मैक्सिमम डेंसिटी होती है. वॉल्यूम, लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स हैव मॉडरेट और मीडियम डेंसिटी. इनके पास डेंसिटी थोड़ी सी सॉलिड से कम होती है. गैसेस की बात करें तो गैसेस हैव मिनिमम और वेरी लेस डेंसिटी. सबसे ज्यादा कम किस में होगी बच्चों?
गैसेस में होगी, क्योंकि गैसेस का कोई वेट ही नहीं है। बच्चों यहाँ पे हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे इन अनदर सेशन, बिकॉज द क्लास इज गोइंग टू एंड, सो we'll continue in the next session. See you then. Bye bye.